कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। और इस वीडियो में कुल आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश है। तो कबड्डी खेल का जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ है आपने बताना है। तो ये हुआ है भारत में, और भारत के अंतर्गत देखा जाए तो तमिलनाडु में हुआ है इसका जन्म। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई। तो भारतीय कबड्डी संघ की जो स्थापना थी 1950 में हुई थी। अगला है प्रश्न नंबर 3। थॉमस कप व उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं। तो थॉमस कप हो या उबेर कप हो, ये सभी बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। और बात आ गई है यहाँ पर थॉमस कप की, तो मैं आपको बता देता हूँ। थॉमस कप जो होता है इसमें पुरुष भाग लेते हैं, और जो ये उबेर कप जो होता है इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, महिलाएं खेलती हैं। ठीक है, तो थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है और उबेर कप जो होता है वो महिलाओं के लिए होता है। यदि पूछ ले कि थॉमस कप की शुरुआत कब से हुई है, तो थॉमस कप की जो शुरुआत हुई थी 1949 से हुई थी। और जो उबेर कप है, उबेर कप की शुरुआत कब से हुई है, 1957 से हुई है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। थॉमस कप क्या है, पुरुषों के लिए होता है, और इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1949 से हुई है। उबेर कप जो है ये महिलाओं से संबंधित, यानी महिला इसमें भाग लेती हैं। और उबेर कप की शुरुआत कब हुई है, 1957 में हुई है। थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। बैडमिंटन का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया। तो बैडमिंटन का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था 1904 में। और किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें आयरलैंड जो था वो विजयी रहा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। यूनानी महाकाव्य इलियड और ओडिसी। ठीक है, यूनान के जो महाकाव्य हैं कौन कौन से, इलियड और ओडिसी। ठीक है, किसके द्वारा लिखे गए थे। तो इलियड और ओडिसी जो महाकाव्य हैं ये लिखे गए थे होमर के द्वारा। ठीक है, एक यूनान के महाकवि थे, कौन, प्रसिद्ध कवि कौन थे, होमर थे। उनके द्वारा इलियड और ओडिसी महाकाव्य लिखे गए थे, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, नशीले पदार्थों का सेवन करने से खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नशीले पदार्थों का जब कोई खिलाड़ी सेवन करता है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, शारीरिक व मानसिक उत्तेजना में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, शारीरिक व मानसिक जो उत्तेजना होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए मतलब खिलाड़ी जो होते हैं नशीले पदार्थों या ड्रग्स का सेवन करते हैं या नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं। अगला देख लेते हैं, शूटिंग व आर्चरी जिसे हम तीरंदाजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो शूटिंग व आर्चरी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है। माने कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर शूटिंग और आर्चरी खेल खेले जाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस परिसर यानी क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसे रेंज बोला जाता है। ठीक है, रेंज पर क्या होता है, शूटिंग और आर्चरी खेल खेले जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भारतीय योग संस्थान जिसे मोरारजी देसाई संस्थान भी कहा जाता है, तो भारतीय योग संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। मलखंभ किस राज्य का राजकीय खेल है। तो मलखंभ जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रगान प्रथम बार ओलंपिक में कब बजाया गया। तो भारत का जो राष्ट्रगान था वो पहली बार जब ओलंपिक में बजाया गया था तो लंदन 1948 लंदन जो ओलंपिक लंदन में जो ओलंपिक हुए थे 1948 में, वहाँ पर भारत का राष्ट्रगान जो है पहली बार बजाया गया था। कब, 1948 लंदन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का राष्ट्रगान पहली बार बजाया गया था। फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, जब 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता तब टीम के कैप्टन कौन थे। तो उस समय टीम के कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। रिपीट कर देता हूं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था तब टीम के कैप्टन कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा थे उस समय। अगला देखते हैं
प्रश्न नंबर 12, भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? ठीक है, क्या है? भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। और किस स्पर्धा में? तो वो प्रतियोगिता जो थी वो 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता थी। और ये कब जीता था? 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। और कौन सी प्रतियोगिता थी? 10 मीटर एयर राइफल थी। ठीक है, और कहाँ? बीजिंग ओलंपिक जो कि चाइना में था और 2008 में। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। ओलंपिक के इतिहास में सर्वाधिक पदक विजेता रिपीट करता हूँ एक बार। ओलंपिक के इतिहास में सर्वाधिक पदक विजेता एथलीट कौन है? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न। यानी कहने का मतलब यही कि जो ओलंपिक का इतिहास है अभी तक का, उसमें सबसे ज़्यादा पदक विजेता एथलीट कौन रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा पदक यानी ओलंपियन कौन रहे हैं? तो अमेरिकी तैराक थे। कौन? माइकल फेल्प्स। ठीक है, माइकल फ्रेड फेल्प्स इनका पूरा नाम है। ठीक है, माइकल फ्रेड फेल्प्स इनका पूरा नाम है। और ये क्या है? अमेरिका के एक तैराक थे। इन्होंने कुल 28 ओलंपिक में पदक यानी मेडल जीते हैं। ठीक है, कुल 28 पदक जीते हैं, जिसमें से 23 स्वर्ण पदक हैं। ठीक, 28 में से 23 जो हैं वो स्वर्ण पदक हैं। और ऐसा करने वाले ये दुनिया के ओलंपिक के क्षेत्र में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओलंपिक के इतिहास में सर्वाधिक पदक विजेता एथलीट कौन है? तो ऐसे कौन से एथलीट हैं? अमेरिका के एक तैराक हैं। कौन? माइकल फेल्प्स। और इन्होंने कुल पदक जीते हैं 28, और जिसमें से 28 में से 23 जो हैं वो स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फुटबॉल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी प्रसिद्ध नाम है इनका। अगला देखते हैं। बिजली के माध्यम से किया गया उपचार क्या कहलाता है? जो हम लाइट के माध्यम से उपचार करते हैं शरीर का, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं। अगला देखते हैं। भारत की पहली देखते हैं कुछ, रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। भारत की पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की जो पहली बैडमिंटन अकादमी थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 17, जिम्नास्टिक के क्षेत्र में प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन थे? ठीक है, क्या है? जिम्नास्टिक के क्षेत्र में पहला अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? तो श्यामलाल हैं। इनको कब मिला था अर्जुन अवार्ड? 1961 में, यानी जब अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी उसी वर्ष इनको मिल गया था श्यामलाल को। ठीक है, श्यामलाल को कब मिला था? जिम्नास्टिक के क्षेत्र में पहला अर्जुन अवार्ड मिला था। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन सी पुस्तक है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पर हेनरिक लिंग। ठीक है, क्या है? पर हेनरिक लिंग है इसके लेखक। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, जेवलिन थ्रो के सेक्टर का कोण कितना होता है? तो 28.96 डिग्री होता है। ठीक है, कितना? 28.96 डिग्री होता है, या फिर आपको लिखा मिल सकता है 29 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। जेवलिन कितने भागों में बटा होता है? जो भाला फेंक जो खेल होता है उसमें जो भाला होता है, भाले को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाले को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं? एक साफ्ट भाग होता है, एक होता है कोड ग्रिप, और एक होता है जो आगे की नोक होती है भाले की, उसको मेटल हेड बोलते हैं। ठीक है, यानी सॉफ्ट हो गया, कोड ग्रिप हो गई और मेटल हेड हो गया। ठीक है, ये 3 भागों में बटा होता है जेवलिन। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, वार्म अप का उद्देश्य क्या होता है? तो वार्म अप जो होता है उसका उद्देश्य जो होता है प्रतियोगिता के लिए शरीर को तैयार करना, यानी जो हमारा शरीर होता है वो खेल के लिए तैयार हो जाए, इसीलिए हल्के फुल्के व्यायाम करते हैं ताकि हमारा शरीर गर्म हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, मांसपेशियाँ अच्छे से काम करें। यानी कहने का मतलब यही है कि खेल के लिए पूर्ण रूप से हमारा शरीर जो है वो तैयार हो जाए ताकि खेल के दौरान कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अस्थिभंग होने का सामान्य अंग कौन सा होता है? तो अस्थिभंग होने का जो सामान्य
जो अंग होता है वो क्या होता है, कलाई होती है। ठीक है, हाथ की कलाई होती है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। यूथ ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो यूथ ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 14 अगस्त से 26 अगस्त तक। ठीक है, 26 अगस्त तक इसकी शुरुआत हुई थी। यानी रिपीट कर देता हूँ, यूथ ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 14 अगस्त से, और 14 अगस्त 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो यूथ ओलंपिक थे इनकी शुरुआत कब से हुई? 14 अगस्त 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रथम एफ्रो एशियन खेल की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम एफ्रो एशियन खेल की शुरुआत हुई थी 2003 में। और प्रश्न नंबर 25 है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है एक स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस खेल से संबंधित हैं। और इनको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न थे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर ये नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो कमेंट में ज़रूर बता देना क्वेश्चन या कंटेंट किस प्रकार का है।